हेलो हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। और आज मैं बना रही हूँ फिर से लड्डू, क्योंकि अभी सर्दियाँ जाने ही वाली हैं। तो मैंने सोचा कि एक बार और से बना लिया जाए लड्डू, क्योंकि पहले जो मैंने बनाए थे इससे पहले तो वो सभी को बहुत अच्छे लगे थे। तो मैंने सोचा कि आज फिर से और बना लिया जाए। तो उसके लिए मैं ये आटे के ही बनाऊंगी। और इसमें जितने भी ड्राई फ्रूट है ना, आज मैंने सोचा है कि जितने भी ड्राई फ्रूट जो बचे हुए रखे हैं तो उनको सबको ख़त्म कर दूंगी और उनको सबको डाल के मैं लड्डू बना लूँगी। तो ये इतने ड्राई फ्रूट थे तो सबको कट कर लिया है मैंने, और कुछ मंगाया नहीं मैंने। जो रखे हुए थे ना उन्हीं को मैं बस डाल के और बना लूँगी, तो ख़त्म भी हो जाएंगे ये और लड्डू भी बन जाएंगे। क्योंकि ऐसे तो ये खाने में आते नहीं हैं, ड्राई फ्रूट से जैसे रखे रहते हैं तो बच्चे कुछ खाते नहीं हैं। तो मैंने सोचा कि इनके लड्डू बना लिए जाए तो कम से कम बच्चे सुबह जैसे मॉर्निंग में खा लेंगे। तो एक प्रकार से अच्छा ही है हेल्थ के लिए, ये खवा भी जाएंगे लड्डू। तो मैं अब यहाँ पर घी में आटा सेक लेती हूँ, क्योंकि आटे के ही बहुत सारे बनते हैं और आटे के वैसे हेल्दी भी होते हैं लड्डू, अच्छे भी लगते हैं। तो अभी भी मैं आटे के ही बनाऊँगी। तो मैं अंदाज से ही बनाती हूँ आटा, जैसे मैंने कुछ ऐसे कुछ लिया नहीं है मेज़रमेंट। जितना भी मुझे बनाना था मैंने इस बार थोड़ा सा ज़्यादा ही आटा लिया है और फिर उसको मैं अच्छे सेक लूँगी, भून लूँगी। उसमें वैसे पहले के जैसे ही मैंने सारे, जैसा उसमें थोड़ा सा बेसन और थोड़ा सा सूजी मिलाई हूँ मैंने आटे में। तो बस उसको सेक लूँगी मैं। बस आटे को सेकने में ही थोड़ा टाइम लगता है, और जितने अच्छे से आटा भूनेंगे ना जैसे घी में, उतना ही टेस्टी बनते हैं, फिर लड्डू बन के तैयार होते हैं। तो मैंने अच्छा सेक लिया है, ऐसा हो गया है इसका कलर आटे का। तो अब बस इसमें वही है, पहले मैंने आटे सेक लिए थे, फिर उसके बाद मैंने फिर ये तले सारे। ये गोंद है, बारीक वाला है, अच्छा है ये, मतलब इसको ज़्यादा तोड़ना नहीं पड़ता है, फिर एकदम साबुदाने के जैसा। और ड्राई फ्रूट को भी थोड़ा सा मैंने भून लिया है ताकि कच्चा नहीं लगे। तो ये सब अब मिला दूंगी मैं। और इतना बस वही मैंने फिर थोड़े से पानी में ये गुड़ डाल के अच्छा मेल्ट हो जाएगा ये। और इस बार ना मैं थोड़ा सा चाशनी थोड़ी सी नरम सी रखूँगी। ज़्यादा जैसे गुड़ मेल्ट होता है ना और फिर कड़क सी चाशनी बनती है ना, तो उसके लड्डू भी फिर कड़क से बनते हैं। और इसमें मैंने गुड़ में ही सौंठ और वो डाल दिया है मैंने, इलायची पाउडर, ताकि मिलाना तो है ही मुझे लड्डू में, क्योंकि बर्तन इतना बड़ा था नहीं तो ये इसमें आटे में मिलाने में नहीं आ रहा था वो सौंठ और इलायची पाउडर। तो फिर मैंने गुड़ के चाशनी में ही डाल दिया उसे, और फिर सब मिला लिया है मैंने, सारे ड्राई फ्रूट और ये डाल के। क्योंकि बर्तन तो बड़े हैं लेकिन वो सब रखे हुए हैं अंदर, तो मैंने सोचा कि कौन निकाले इनको। तो फिर जो है ना बड़ी कढ़ाई ये है, इसी में फिर मिलाने में आ गया अच्छे से। और अब मैं बना लेती हूँ जल्दी जल्दी से, क्योंकि इसे गर्मा गर्म ही बनाएंगे ना जल्दी जल्दी तो बन जाते हैं ना, तो फिर ये बनते ही नहीं है। और इस बार मैंने थोड़ी सी चाशनी को जैसे कड़क नहीं बनाई हूँ, गुड़ की चाशनी जो थी उसको, और गुड़ के ही बनाए मैंने, शक्कर बिल्कुल नहीं डाले हैं इसमें। तो गुड़ के भी बहुत टेस्टी लगते हैं, ज़्यादातर गुड़ के ही अच्छे लगते हैं। तो ये बन के तैयार हो गए, सारे बना लिए मैंने। इस बार थोड़े से ज़्यादा बने, और मैंने बनाई है कि थोड़े से ज़्यादा ही बनाऊँगी। तो अब ये इतने नरम से बने, एकदम हलवे के जैसा लग रहा है, जैसे ऐसे टूट रहे हैं एकदम। और इसको फिर से ऐसे जोड़ देंगे ना तो फिर से बन जाएंगे, ये इतना नरम बना हुआ है ये लड्डू। तो ये बन के तैयार हैं ड्राई फ्रूट के, जितने भी ड्राई फ्रूट थे सब ख़त्म कर दिए आज मैंने और बना लिए।
और ये सब लड्डू बनाने के बाद अब मुझे ना ये ला के रखे हुए थे शकरकंद। तो पहले तो हमने एक बार तो उसको उबाल लिया, और नहीं, माइक्रोवेव में हमने उसको उबाला था जैसे। तो फिर थोड़े से ये रखे हुए थे, बड़े बड़े से 3-4 रखे हुए थे। तो अब मैं ना इसे कुकर में और गैस पे रखूँगी बगैर पानी के। तो इसको पहले मैं धो लेती हूँ अच्छा। और इधर भावेश ना चावल फ्राई कर रहा है, तो वो भी लगा हुआ है किचन में। और मैं ये रखे हुए थे शकरकंद, तो मैंने सोचा कि इसको भी उबाल लेती हूँ और ख़त्म हो जाएंगे फिर ये भी। तो और मिट्टी भी इतनी लगी थी इसमें, शकरकंद में तो मिट्टी बहुत लगी रहती है। तो फिर उसको पहले मैंने अच्छे से धो लिया। वैसे तो मैं जैसे उसको सीधा जैसे छील ही लेती हूँ, जैसे वो उससे आलू छीलने वाला रहता है ना, जो मुझे याद ही नहीं आ रहा है नाम अभी, तो उससे मैं पूरा छील ही लेती हूँ। लेकिन अभी मैं इसे छिलका नहीं निकालना है मुझे, इसलिए मैंने फिर इसको अच्छे से धो लिया पूरी मिट्टी निकाल के। और अब मैं ना इसमें कुकर में रख देती हूँ इसे बगैर पानी का। तो इसमें पहले मैं जो शकरकंद है ना, उसको मैं थोड़ा थोड़ा घी लगा लेती हूँ। तो ये ना बहुत अच्छे भूनने जाएंगे, जैसे इसमें बगैर पानी के ही कुकर में बहुत अच्छे भून जाएंगे ये। तो इसमें घी लगा लेती हूँ थोड़ा थोड़ा सा। ये घी भी थोड़ा सा जम गया है, तो मैं इसमें पूरा लपेट दिया है मैंने घी थोड़ा थोड़ा सा, और इसको मैं कुकर में लगा के रख दूँगी। तो ये इतने अच्छे बन के तैयार होंगे, इतनी जल्दी बन के तैयार होंगे। तो यदि हम पानी में उबालते हैं ना, तो फिर वो एकदम पानी पानी जैसा ज़्यादा सीटी लग जाए या उसमें, तो एकदम फीके से और पानी भर जाता है उसमें, और बहुत जल्दी उबल जाते हैं वैसे भी शकरकंदी। तो ऐसे उबालेंगे ना तो ये फूटेंगे भी नहीं ज़्यादा, और जल्दी से भी उबल मतलब सीख जाएंगे, ये बहुत टेस्टी बन के तैयार होंगे। तो ये भावेश ने चावल फ्राई कर लिया था, तो अब मैं तीनों प्लेट में निकाल ली हूँ मैंने। अब हम ये खाएंगे। और यहाँ पर ये बन के तैयार हो गए हैं इस तरह से। इसको ना थोड़ा कुकर को बीच बीच में जैसे गैस पे रखा रहता है ना, थोड़ा सा हिलाते रहना चाहिए, तो ये एक तरफ जैसे जलता नहीं है। तो वैसे तो थोड़ा तो जलेगा ही। और ये इस तरह से ये बन के तैयार हो गए। ये पूरे 5 मिनट लगे होंगे कुकर में इसे उबलने में। तो ये ना बहुत अच्छे से ऐसे बन के तैयार हो गए, एकदम जैसे हम उबालते हैं ना उसी तरह से। और ये एक ही भाप में, और घी भी लगा हुआ है इसमें, तो देखते हैं हम कैसे लगते हैं ये। और इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बिल्कुल बस 5 मिनट, 5 या 7 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। और हमारी निशी को ना बहुत पसंद है मीठा, कुछ भी चीज़ें हैं उसे सारी चीज़ चाहिए किचन में जो भी बन रही है। बहुत मीठा। और घी लगाया ना इसमें, तो और इतना टेस्ट बढ़ गया इसका, घी के कारण बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे भी बहुत मीठा है ये, एक भाप में और घी में हुआ है ना, तो इतना मीठा, इतना स्वाद बढ़ गया इसका घी के कारण, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छी ट्रिक है ये शकरकंद उबालने की, जैसे पकाने की। चलो खाएंगे हम, है ना, चलो। और ये है नेक्स्ट डे। अब हमारी जाने की तैयारी हो गई है, मैं लगभग तैयार हो गई हूँ। और यहाँ पर नेल पॉलिश सुखा रही थी मैं। इसमें एक बटन ठंडी हवा का है और दूसरे बटन गर्म हवा का है। नेल पॉलिश सुखाने के लिए ना, नेल पॉलिश लगाने के बाद थोड़ा सा सूख जाए, उसको पानी के नीचे भी ऐसे धो लो ना, तो अच्छी सेट हो जाती, फिर वैसी फैलती नहीं है नेल पॉलिश, गीली नहीं रहती, मतलब सूख जाती जल्दी से। तो अभी ये ठंडी हवा वाला है, ये गर्म हवा से तो पिघल जाएगी, ठंडी हवा से पूरी सेट हो जाएगी, सूख जाएगी। चलिए अब हम जा रहे हैं मेले, देखते हैं कहाँ ले जाते हैं ये। हम तैयार हो गए हैं बस जाने के लिए। ठंड बहुत है इसलिए सुबह से किचन में रख रखा है ये आज, क्योंकि यहीं पर सब लोग आ गए ब्रश करके, और यहीं पे हाथ सेक रहे, और बस खाना बन गया, सब काम हो गया। और बस अब ये भी तैयार हो रहे हैं। और मैंने जो ये यहाँ पर सब फैला रखा था ना, उसको मैं जल्दी से उठा लेती हूँ, क्योंकि मैं नेल पॉलिश लगाई मैंने, और सारा सामान ये यहीं पर बेड पे रखा हुआ था, यहीं पर निकालते जाती हूँ। जो भी मैं थोड़ा सा मेकअप
कर लेती हूँ, बस कहीं जाना रहता है तो वही फाउंडेशन ये सब लगा के। तो वो सब डिब्बे जो थे ना वो सब बेड पे फैले हुए रखे थे, तो फटाफट से मैं ये रख लेती हूँ। और वैसे भी मैं ना जैसे कहीं जाती हूँ तो जितना हो सके सारा जगह पे रख ही देती हूँ मैं, ताकि आने के बाद घर फैला ना मिले। तो ये बस जाने की तैयारी हो गई है, और इतना ताम झाम पहनना पड़ता है ठंड के दिनों में। और आज मैंने ना ये माला रखी हुई थी मोतियों की, तो मैंने सोचा कि ये ग्रीन पे अच्छी लगेगी ड्रेस पे, तो फिर मैंने पहन लिया। फिर भी क्या है, स्कार्फ ये और सारा इनर ये सब लादना ही पड़ता है ठंड के दिनों में तो। वैसे ये पीछे जो डोरी दिख रही है ना इसकी, बहुत बेकार सा लगता है, वो अच्छा नहीं लगता है, लेकिन क्या कर सकते हैं, उसको दिखेगी वो तो, यदि नेकलेस पहनेंगे ना। वैसे तो मैं ज़्यादा पहनती नहीं हूँ, जैसे हम कहाँ जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ही मैं तैयार होती हूँ। लेकिन आज वो बाहर रखी हुई थी तो मैंने सोचा कि चलो आज पहन लेती हूँ। वैसे तो सारी लेके रख लेती हूँ, पहनने में आते ही नहीं है। और अब हम आ गए मेले, ये पार्क कर रहे हैं बाइक। और आज हम आप सभी को सारे ये बाइक के जो शोरूम है ना, बाइक के और फोर व्हीलर के, इनके शोरूम आज आपको घुमाते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर ना जो बाइक हैं, और इतने नए नए तरीके की कि मुझे समझ में भी नहीं आता है, कि नाम से भी नहीं पहचान में आते हैं। लेकिन भावेश ना, बच्चे लोग ना देखते से पहचान जाते हैं कि ये वाली बाइक है, इतने की होंगी ये सब ना बस देखते से ही पहचान जाते हैं ये लोग। तो बच्चे लोगों को ज़्यादा आइडिया है। और अब ये जो फोर व्हीलर और टू व्हीलर के जो शोरूम है ये लगभग पूरी तरह से अब बन के तैयार हुए हैं, क्योंकि ये बहुत लेट लगते हैं और लेट ही इनका चालू होता है, जैसे मेले में गाड़ियों का। तो अब हम यहीं पर घूम रहे हैं, ये सारे कंपनियों के ये सारे अपने लगे हुए हैं शोरूम फोर व्हीलर के। और मेला डिस्काउंट भी रहता है ना, तो बहुत फ़ायदे में रहता है। जैसे फोर व्हीलर लेना, जिसको भी जैसे टू व्हीलर या फोर व्हीलर लेना है तो उसमें बहुत छूट मिल जाती है, मेला छूट। तो इस कारण ना बहुत से लोग, बहुत गाड़ियाँ उठती है, रोज़ की गाड़ियाँ उठती हैं यहाँ पर। तो ये सब शोरूम इतने बड़े बड़े बने हुए हैं, नेक्सा, जो भी सारे अपने अपने जितनी भी कंपनियां हैं ना फोर व्हीलर की इसकी, और ये भी हैं जैसे ऑटो, और सभी प्रकार की गाड़ियां जैसे फोर व्हीलर में भी। तो बस आज हम यहाँ पर, क्योंकि हर बार जब मेले आते हैं ना तो इस साइड हम घूम ही नहीं पाते हैं, सीधा मेले में घुस जाते हैं, तो वहीं घूम के फिर चले जाते हैं। तो इस बार हमने सोचा कि चलो देखते हैं गाड़ियों का कैसा शोरूम लगा है सब दूर। तो बस वही देखते हुए सारे, और आप लोग भी देखिए, क्योंकि मेला तो हम कई बार आ चुके हैं, और छुट्टी रहती ना उस दिन, फिर ऐसा लगता है कि चलो मेला घूम आए। तो आज भी हम फिर ये 26 जनवरी का सब सजा हुआ है। और ये गाड़ियों के शोरूम इतने अच्छे बना रखे हैं, ऐसा लगता है कि फिक्स दुकानें हैं जैसे, बहुत अच्छे, जैसे मेले में बहुत अच्छी जैसे दुकानें लगती हैं फोर व्हीलर टू व्हीलर की। इस साइड हम लोग ज़्यादा आते ही नहीं हैं, लेकिन इस बार हमने सोचा कि चलो यहीं पर घूमते हैं सब, यहीं का सब पूरा शूट किया हमने, सब पूरा गाड़ियों का। तो सारी कंपनियों की गाड़ियाँ, ये इतने बड़े बड़े शोरूम बने हुए हैं। और यहाँ पर ना साइड में ही फिर इस बार सारे फाइनेंस वाले भी, जैसे बैंक के फाइनेंस वाले कोई भी दुकानें सारी थी यहाँ पर, जैसे लगा रखे थे ये स्टेट बैंक और SBI का, और ये सब फाइनेंस भी यहीं से फटाफट यहीं की यहीं हो जाता है। तो सारे लोन वाले जो भी थी ना, वो एक साइड सारी दुकानें वो लगी हुई थी। और ये बाइक भी ना, ये अब तो इतने नए नए तरीके की बाइक देखने में आती हैं, बाइक स्कूटी, बहुत ही मॉडल, पता नहीं
बस वही है कि हम जैसे शोरूम में जाते हैं ना, शोरूम में तो हम जैसे मार्केट में तो खैर जाते नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक ही जगह पे ना सारी वैरायटियाँ देखने को मिल जाती है, बाइक की, स्कूटी की। तो आजकल स्कूटी में भी बहुत सारी वैरायटियाँ आने लगी हैं। तो ये बस अब ये बाइक के शोरूम में आ गए हम लोग। यहाँ भी पूछ लेंगे, रेट भी पता चल जाता है। और ये देखिए, तो मैं ना भावेश से पूछती हूँ, फिर मुझे तो कुछ आइडिया नहीं है, तो मैं फिर जो भी जैसे देखती हूँ ना, बाइक या स्कूटी या जो भी है, तो फिर उससे पूछती हूँ कि ये कितने की होंगी, ये कौन सी है, ये कैसी है। तो फिर वो ना सब बता देता है कि ये इतने की है, इतने की होंगी ये। तो ये सब सारी बाइकें ये ना बहुत नए नए मॉडल देखने को मिलते हैं सारे। बस वही शोरूम घूम रहे हैं हम लोग, सारे बाइक के, स्कूटी के। ये और अब तो वो वाली भी आने लगी, बैटरी वाली भी ये स्कूटी जैसे बहुत बिक रही हैं इस बार। तो ये ना थोड़ा सा टेस्ट कर रहे थे, ये वाली क्या नाम है, मैं भूल ही गई इसका नाम। तो इस पे फिर भावेश कहने लगा कि आप भी बैठ के देखो। तो ये ना वो सीट थोड़ी सी ऊंची थी, जैसा जो बाइक चलाते हैं ना, तो आगे की सीट थोड़ी सी नीची रहती है और जो पीछे वाली सीट रहती है ना, वो थोड़ी ऊंची रहती है। तो ये चला के देखेंगे इसको। तो भावेश कहने लगा कि आप भी बैठ के देखो कैसा लगता है। मुझे अजीब सा तो लग रहा था वहाँ पर बैठना और ये सब, तो फिर भी मैं बैठ के देखी कि देखते हैं कंफर्टेबल फील होता है क्या इसमें। तो वो लोग तो फिर कहते ही हैं कि आप लोग जैसे इसको ट्राई करके चला कर भी देखिए। तो फिर ये यहाँ पर पीछे बहुत सारा ग्राउंड रहता है, तो यहाँ पे सारी बाइक खड़ी रहती हैं, तो वहीं पर फिर चला के भी देख सकते हैं। तो बस ये देख रहे थे और मैं तो फिर उतर गई, मुझे अजीब सा लग रहा था और ऊबड़ खाबड़ ज़मीन भी थी वहाँ पर जैसे। तो अब यही देखेंगे चला के कि कैसी है। बड़ा अजीब सा लग रहा था मुझे, ये बैठे हुए थे और मैं भी बैठ गई थी बाइक पे। तो अच्छा नहीं लग रहा था जैसे सब लोग देखते हैं ना, वैसे तो ऐसा कुछ नहीं है, वो खुद ही बोलते हैं कि आप ट्राई करके देखो। तो बस अब ये देख रहे हैं चला के सारी बाइक। यहाँ पर इतने आगे तो शोरूम बने रहते हैं, पीछे इतना बड़ा ये सब रखा रहता है यहाँ पे गाड़ियाँ। तो इन्होंने देखी है चला के। तो बस वही है, बच्चों को और इनको ही समझ में आती है बाइक का तो और स्कूटी का। तो मुझे तो बिल्कुल भी बस बैठने से मतलब मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि ये कैसी है। बस हमें तो बस बैठने से मतलब और दिखने से मतलब कि कैसे दिख रही है, बस उसी से मुझे मतलब रहता है। बाकी सारी चीज़ें जो भी देखनी है ना, वो सब इनका काम रहता है, बच्चों का और इनका। तो बस वही सब देख रहे थे और बहुत नए नए मॉडल आ गए हैं, एक जगह पे सारे देखने को मिल जाते हैं ये सब। और ये वाली शॉप पे ना बहुत अच्छा वुड का होम डेकोर का सामान मिल रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। ये सारे आइटम बहुत अच्छे लग रहे थे देखने में। तो ये सारे शो पीस हैं जो कि अच्छे लग रहे थे देखने में सारे। ये वुडन के बने हुए हैं, कुछ मेटल के ऐसे। इससे क्या है कि हमें प्राइस भी पता चल जाती है, यदि शॉप पे जाकर पूछो देखो ना, तो उससे पता चल जाता है। और ये सारे मिरर के डिज़ाइन, सारी शॉप में जो भी आइटम था ना सब अच्छा लग रहा था ऐसे। ये इतना अच्छा लग रहा है ना, ये सब
सजाने में अच्छे लगते हैं ना पूरे घर में ये। जैसे कहीं पे भी जैसे रखने की अच्छी सी जगह हो ना, तो फिर ये चीज़ें लेने में भी अच्छी लगती हैं, फिर रखने की उनको जगह भी चाहिए फिर उस टाइप से। तो ये देखने में ही अच्छे लगते हैं, बस दूर से देखते रहो इन्हें। तो ये पहली बार लगी हुई है शायद, ये हर साल नहीं देखती हैं ये वाली शॉप। तो अच्छा है, कुछ ना कुछ हर साल नया आता है मेले में। और ये वाले ठेले पे ना बहुत अच्छे जैसे कपड़े मिल रहे थे, लेकिन सारे छोटे बच्चों के ही थे फ्रॉक सारे। मैं उनसे पूछ रही थी कि तो बोल रहे थे कि सारे छोटे बच्चों के ही हैं, लेकिन इतने अच्छे डिज़ाइन के, इतने अच्छे थे वो, बस देखने में ही अच्छे लग रहे थे। बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि बड़े होते तो ले लेती मैं। बहुत अच्छे थे वहाँ पर। और ये वाली दुकान तो हर साल ही इतनी सजती है, पूरे दूर से ही दिखने लग जाती हैं, इतनी सजी हुई रहती हैं। बहुत बड़ी भी बनाते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर खजला मिल रहा था हर वैरायटी का, ये इस टाइप से। ये सारा कोई से मलाई वाला था, सबकी अलग अलग क्वालिटी थी खजले की। और ये ना ज़्यादातर मेले में ही देखने को मिलता है। तो बस मेले जाओ तो कभी कभार, जैसे क्योंकि इसके बाद तो फिर मिलता ही नहीं है कहीं। तो चाशनी तो बहुत रहती है इसमें, बहुत पूरा शक्कर में ही बना हुआ रहता है, मलाई और शक्कर और कुछ खस्ता सी पूरी बनी हुई रहती है, मैदे की रहती होंगी वो। तो इस टाइप से बनता है, ये खजले के नाम से बिकता है ये। तो ये पूरे मेले की जैसे फेमस डिश है ये। तो ये मेले में ही बिकता है ज़्यादातर। तो फिर हमने थोड़ा सा ले लिया था इसे, क्योंकि हम 2-3 बार गए, लेकिन हमने मेले में ये जैसे खजला लिया ही नहीं था। और यहाँ पर ना कागज़ में देते हैं, तो फिर वही लेके मैं थोड़ा सा खाया फिर हमने वहाँ पर। और इस बार ना मेले में ये ऊँट वाले भी आए हुए हैं, तो बहुत सवारी, जैसे ऊँट की सवारी जिसे जिसको भी करनी है वो। और जब ये बैठता है ना, तो फिर वो बैठने में ही, जैसे हमको तो कभी ऊँट देखने को ही नहीं मिलता है, तो फिर वो उसको बैठते हुए देखो ना, तो बड़ा वो लगता है कि कैसे बैठते हैं ये, उनके पैर, और वो रेगिस्तान का जहाज़ ऊँट। और ये बहुत अच्छा सजा हुआ है यहाँ पर, एकदम गेट ही एकदम अट्रैक्टिव बना रखा है इतना। और अंदर वही है मेला, सब शॉप लगी हैं, दुकानें लगी हुई हैं। और ये गेट देख के ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कौन सा बहुत अच्छा अंदर कुछ अलग होगा, लेकिन वहाँ पर भी मेला ही है अंदर साइड भी। और ये सारे शोरूम यहाँ इधर भी। अब हम जा रहे हैं वापस घर। और दोपहर में मेले जाओ तो घूमते घूमते शाम हो ही जाती है, और इस टाइम ठंड भी अच्छी खासी बढ़ जाती है फिर। तो बस जैसे जैसे शाम होती है ना, तो ठंड भी बढ़ने लगती है, तो फिर ऐसा लगता है कि जल्दी से घर पहुंचो। फिर बस मैंने शाल को अच्छा ओढ़ लिया है। जब ठंड लगती है ना, तो ऐसा लगता है कि कान और जो भी मिले ओढ़ने का या पहनने का, वो सब लाद लो। ठंड बिल्कुल सहन नहीं होती है। और ये शोरूम इतने अच्छे, यहाँ पर भी, इस साइड भी। सारे कंपनियों के ऊपर ही नाम लिखे हुए हैं ना, तो उसी से पता चल जाता है कि कौन सी कंपनियों की यहाँ पे गाड़ियाँ हैं। अच्छा है एकदम, बहुत अच्छा बना रखा है सब। इसलिए इनको ना बनाने में ही टाइम लगता है, इसलिए ना ये बहुत लेट लगता है। गाड़ियों का जो मेला है ना, वो थोड़ा सा लेट ही लगता है। तो हम गए नहीं थे, 2-3 बार गए, लेकिन वहाँ पर गए नहीं थे। तो इस बार सब वहीं पर घूम के, और अब हम जा रहे हैं घर। और इतना अंधेरा हो गया है, चंद्रमा निकल आए हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब ये वीडियो को मैं यहीं एंड करूँगी। वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल पे जो भी न्यू है सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि न्यू वीडियो आप तक पहुँच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।